हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी। मैं प्रतिभा सिंह। अभी 5 मार्च को हिंदी साहित्य यूजीसी नेट की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। आगामी परीक्षा जो कि जून में होने वाली है, अब उसकी प्रिपरेशन आपको किस प्रकार करनी है वो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। यूजीसी नेट में जितने भी उपन्यास कहानी शामिल है, जो प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, चाहे वो टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट, उन सारे प्रश्नों की मैं एक छोटी छोटी वीडियोज़ बना के अपने चैनल पर अपलोड की हूँ, जिससे पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख भी सकते हैं। बाकी यूजीसी नेट के लिए मैंने अपनी प्रिपरेशन किस प्रकार की थी मैं आपसे ये शेयर करूँगी। की थी फर्स्ट पेपर किस प्रकार तैयार किया था, वो सारे शॉर्ट नोट्स मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी अगर आपको फर्स्ट पेपर से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, मैंने किस पुस्तक से पढ़ी, आप मुझे कमेंट करें। मैं आपको फर्स्ट पेपर के भी अपने नोट्स दिखाऊंगी और किस पुस्तक से तैयारी की, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। पर अभी हम लोग देखेंगे कि हिंदी साहित्य में की प्रिपरेशन के लिए मैंने किन किन पुस्तकों की सहायता ली और किन किन पुस्तकों से पढ़ा। फर्स्ट बुक है वो है सरस्वती पांडे। सरस्वती पांडे से हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन करने वाला हर एक बच्चा पढ़ता है, तो मैंने भी सरस्वती पांडे से ही अपना पढ़ाई प्रारंभ किया। सरस्वती पांडे में जो भी तथ्य मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण लगता था उसे मैं हाईलाइट करती थी, अंडरलाइन करती थी और उसे मैं कई बार रिवीजन करती थी। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सरस्वती पांडे किस प्रकार पढ़ें, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, आपको समझ नहीं आता है। तो आप मुझे बताइए कि आपको कहाँ किस प्रकार की समस्या होती है, तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस प्रकार तैयारी की थी। अगली बुक है प्रतियोगिता साहित्य की, हिंदी की ये बुक। इससे भी काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें सब कुछ काफ़ी विस्तार पूर्वक दिया हुआ है, आप इसे भी पढ़िए। इससे भी परीक्षा में कई प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। पर हाँ, मैं उन सारे बच्चों के बाद बताना चाहती हूँ कि जो भी तथ्य, जो भी फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे हाईलाइट जरूर करें, क्योंकि पेपर में रिवीजन करते समय आपको काफ़ी आसानी होगी। अगली पुस्तक है वस्तुनिष्ठ हिंदी, जो कि पुनीत कुमार राय की है। ये पुस्तक भी काफ़ी अच्छी है और परंतु इस पुस्तक में सरस्वती पांडे से हटकर भी कुछ तथ्य आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि पेपर में डायरेक्ट पूछा गया है। यूजीसी नेट की परीक्षा के समय प्रिपरेशन में मुझे ये पुस्तक जैसे मुझे काफ़ी मदद प्राप्त हुई। इस पुस्तक से भी मैंने इसी प्रकार प्रिपरेशन की, जो तथ्य महत्वपूर्ण लगा उसे हाईलाइट की और पेपर के 2-3 महीने पहले से मैं इन सब तथ्यों को लगातार रिवीजन करती थी, क्योंकि रिवीजन ही काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बिना रिवीजन के हिंदी की कोई भी तथ्य आपके दिमाग में अच्छे से फिट नहीं हो पाते हैं और पेपर के टाइम यही कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। तो आपको उन सब चीज़ों को लगातार रिवीजन करना है। और दूसरा है ये सॉल्व पेपर। किसी भी एग्ज़ाम का सॉल्व पेपर हमें हल करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमें ये आइडिया होता है कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। बहुत से बच्चे होते हैं कि क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, सॉल्व किए जा रहे हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को पढ़ना है, सॉल्व करना है और उसके जो 4 ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शंस को भी रेडी करना है, क्योंकि कई बार ऑप्शन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं अपनी प्रिपरेशन में जितने भी ऑप्शन होते थे किसी भी प्रश्न पत्र के, उन ऑप्शन को भी रेडी करती थी कि ये रचना है तो ये किस सन में लिखी गई, इसके पात्र कौन से, इसके लेखक कौन है। आपको इन सब बातों को याद रखना है, क्योंकि यही प्रश्न घुमा घुमा के परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको इन सारे फैक्ट को भी ध्यान में रखना है। आप देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार प्रिपरेशन की थी। मैं कोई भी प्रश्न होता है तो उसके आगे मैं लिख दिया करती थी कि जब मैं भी पेज पलटूँ तो मुझे ये दिमाग में रिकॉल हो जाए कि हाँ ये चीज़ था, और मुझे याद हो जाता था वो चीज़ तुरंत। लोग बोलते हैं सरस्वती पांडे में फैक्चुअल प्रश्न होते हैं, हाँ होते हैं, और उन्हीं से पेपर में कई बार प्रश्न लगातार पूछते भी हैं, तो आपको उसे भी ध्यान में रखना है। अगला है अपना नोट्स। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने नोट्स तैयार करें, क्योंकि नोट्स ही परीक्षा के लास्ट टाइम पे आपको काम आता है कि आप अपने नोट्स को फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। और नोट्स में भी आप कुछ ऐसे लाइन होंगी, कुछ ऐसे तथ्य होंगे जिसको आप हाईलाइट कर दें कि आप उसको रफली एक बार रिवीजन कर सके। 1 लाइनें बनाइए आप नोट्स में, विधाओं से रिलेटेड आप शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। इन सारे तथ्यों को आप तैयार करते रहेंगे तो आपको परीक्षा में काफ़ी मदद होगी। बाकी सरस्वती पांडे और पुनीत राय की बुक आपको टीजीटी पीजीटी दोनों परीक्षाओं में काफ़ी सहयोग देगी। काफ़ी आपको प्रश्न हल करने में डायरेक्ट प्रश्न उससे देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग ये कहा करते हैं कि आप नगेंद्र की पुस्तक पढ़ लो, हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ो, चाहे रामचंद्र शुक्ल की, पर नहीं, मेरे हिसाब से अगर आपको पुनीत राय और सरस्वती पांडे और सॉल्व पेपर यही काफ़ी है आपको एक परीक्षा को पास करने के लिए। अगर आप इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, लगातार रिवीजन करते हैं, तो आप आराम से जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि फ़र्स्ट पेपर किस प्रकार प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य के बच्चों को सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो आती है फर्स्ट पेपर में। मुझे भी फर्स्ट पेपर में काफ़ी ज़्यादा समस्या आई थी कि मैं किस प्रकार प्रिपरेशन करूं। बहुत सारी चीज़ें तो मुझे समझ में नहीं आती थी, पर धीरे धीरे जब मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो मैंने एक तरीका बनाया कि मुझे किस प्रकार पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं शेयर करूं कि मैंने नोट्स किस प्रकार तैयार किए, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं आपको अपने फर्स्ट पेपर के नोट्स भी दिखाऊँगी और फर्स्ट पेपर के लिए मैंने किन किन बुक से पढ़ाई की, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगी। और किस प्रकार फर्स्ट पेपर में मैंने अच्छा स्कोर किया था, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। तो बाकी हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो भी आपको समस्या हो आप मुझे कमेंट करें, मैं उससे रिलेटेड आपको का रिप्लाई दूंगी। बाकी जून में जो हिंदी साहित्य की परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी के लिए आप अभी से जुड़ जाएं, क्योंकि काफ़ी कम समय रह गया है। जो बच्चे अभी से प्रिपरेशन करेंगे उन्हीं को जेआरएफ मिल सकता है, तो आप अभी से तैयारी में लग जाएं।
और मेरे यूट्यूब चैनल पे यूजीसी नेट की कहानी, उपन्यास तथा शॉर्ट्स क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, जिनसे इस बार की परीक्षा जो कि 5 मार्च को हुई थी उससे डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए थे। तो आप एक बार उस वीडियोस से भी रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपको परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। थैंक यू।